जय हिंद स्टूडेंट्स, आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एनडीए फेज़ 2 का क्वेश्चन है। फेज़ 2 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हम डील करेंगे। ये आपका बेसिकली आईआर इंटरनेशनल रिलेशन और आप कह सकते हैं इकॉनमी से कहीं ना कहीं बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था। और देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन वुड्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जरा सा हम लोग विजुलाइज करते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको डील करने का आपको तरीका बताएं कैसे इसको डील करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम नॉट एसोसिएटेड। कौन सा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। आईएमएफ की बात कर रहा है ना, आपने नाम सुना होगा आईएमएफ का, तो इसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर कह रहा है कि आपका जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इससे पहले आप एक पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब हम ब्रिटेन वुड्स की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल करके आता है कि ब्रिटेन वुड्स जो है ये है क्या। बेसिकली ये ब्रिटेन वुड्स जो है यूएसए में एक प्लेस है न्यू हैम्पशायर। क्या नाम है? न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर में एक जगह पड़ती है, ब्रिटेन वुड नाम का एक होटल है। और इस होटल में 1944 में एक बैठक होती है। सर याद रखिएगा 1944 में क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो यूएसए में क्यों हो रही, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है 1945 में जाकर के फिनिश होता है, और 1944 में ये बैठक होती है। आपको पता है कि बहुत सारा डैमेज हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था एकदम क्या हो चुकी थी, डिक्रीज कर चुकी थी, और अर्थव्यवस्था काफ़ी स्लगिश हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएसए ने जो है संस्थाओं का निर्माण करना चालू किया, और उसने जो है ब्रिटेन वुड्स में, वाशिंगटन डीसी में जो प्लेस पड़ता है ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पर बैठक की गई और ब्रिटेन वुड्स से कुछ संस्थाएं बनाई गई। और इनका जो बेसिकली प्राइमरी पर्पज क्या था, देखिए इसका आप नाम सुन पा रहे हैं कि आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी को ही आगे चल करके वर्ल्ड बैंक कहा गया, आप याद रखिएगा। और ये क्यों बनाया गया था कि भाई रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका क्या हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है, उसको हम क्या करेंगे, रीडेवलप करेंगे, और ये बैंक उसको क्या करेगी, पैसा मुहैया कराएगी। एंड आफ्टर दैट आप, ये तो एकदम सही बात है, ये तो एसोसिएट था आपके ब्रिटेन वुड्स से, ये आउटपुट आया था। लेकिन अगर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का भी निर्माण किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का निर्माण इस बात के लिए किया गया था कि विच विल हेल्प द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जिनका गड़बड़ हो गया है, जो क्राइसिस में है, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। और जो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली काफी वीकर हो चुकी हैं वो अपने को क्या कर लेंगे, इनहांस कर लेंगे। इसलिए आईएमएफ का निर्माण किया गया। तो ये बात भी समझ में आती है, ये भी बात सही। और दूसरा कह, देखिए तीसरा कह रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एकदम बात सही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए ब्रिटेन वुड्स का निर्माण किया गया था। तो तीनों बातें तो सही दिख रही हैं। अब बात आती है कि इसमें से जुड़ा कौन सा नहीं है। तो जुड़ा कौन सा नहीं है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एकदम गलत है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होनी नहीं चाहिए, फिक्स्ड। ये कह रहे थे कि बेस्ड ऑन फिक्स्ड, नोट कर लीजिएगा, फिक्स्ड क्या एक्सचेंज रेट। तो ये आपको याद रखना है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात हुई थी, ना कि आपकी फ्लोटिंग रेट की बात नहीं की गई थी। तो यही आपका ऑप्शन डी इसका